हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल के ऊपर डिस्कशन किया था। आज हम उसी सेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए पूछे हुए हैं, चाहे वो डिफरेंट एग्जाम्स जो हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे बीपीएससी के लेवल के हैं। यहाँ पर हम सेल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं ताकि आपको ये एक इंसाइट मिले। वो जो क्लास हमने कल डिस्कस किया था, उस क्लास से क्या आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? क्या आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं? अगर आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, देन यू विल फेस द प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन हॉल। So you have to be ready, be prepared. And let's start with this question answer series. The first question is, who discovered the cell for the first time? जब हमने कल क्लास डिस्कस किया था सेल पे, वहां पर हमने इस चीज पे अच्छे से आपको समझाया था, अच्छे से यहाँ पे हमने आपको बताया था कि वेन एवर क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट द फर्स्ट टाइम या हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, द आंसर इज रॉबर्ट हुक. He discovered the cell in 1665 and the nature of the cell was dead cell. But if the question asked who discovered the first living cell, then your answer must be Leeuwenhoek. 1674. The gap of 9 years. क्लियर? यहाँ पर बाकी जो ऑप्शन है, रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी। बाकी मेंडल और डार्विन क्या है? आपके जेनेटिक्स इवोल्यूशन से संबंधित हैं। ये लीजिए, सेकंड क्वेश्चन वही आ गया आपका, हु डिस्कवर्ड द लिविंग सेल? ल्यूवेनहॉक। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि यहाँ पर देखें उन्होंने क्या क्या इन इलिस्ट्रेशन ऑफ सम ल्यूवेनहॉक डिस्कवरी, उन्होंने क्या क्या फाउंड किया था, क्या क्या डिस्कवर किया था। एक बार यहाँ पर उन चीज इंसाइट को देखें। इन्होंने बैक्टीरिया, प्लाज्मा और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव जो आपके सेल हैं, स्पर्म, उसकी खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? बताइए, इससे प्यारा क्वेश्चन, इससे आसान सा क्वेश्चन आपको मिलेगा? अगर आपने कल के लेक्चर को ध्यान से देखा और समझा है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा? सेल। क्यों? जब हमने कल डिस्कस किया था तो आपको एक मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया था। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, organ system, and then organism. The journey of life. What is organism? एक जीव। जर्नी ऑफ लाइफ कहाँ से शुरू हो रही है? सेल से। यही जब हम लोग केमिस्ट्री के क्लास में पहुंचेंगे तो वहां पर हम सेल के पीछे की चीजों को देखेंगे। सेल के पीछे और क्या क्या है जो कि सेल को बनने में मदद करते हैं, तो वो जब हम केमिस्ट्री के क्लास में आप लोगों से चर्चा करेंगे तो वहां पर हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। Where are genes, unit of heredity, located? सेल का, सेल ऑर्गेनेली का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ द सेल और ब्रेन ऑफ द सेल। अगर ये आपको याद है, ये आपको ध्यान पे है, देन यू विल डेफिनेटली आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द सेल? व्हाट इज द मास्टर ऑफ द सेल? इट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में ही क्या होता है? हमारे डीएनए, जीन, मटेरियल्स होते हैं, और वहीं पर क्या होता है? हमारा क्रोमोसोम। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जीन के ऊपर में। जैसे अभी सेल के ऊपर में आपसे आया क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहीं पर आपसे आ जाएगा कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी क्या होगा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडेटरी क्या हो जाएगा? जीन। तो इसका आंसर क्या है? क्रोमोसोम।
हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी सेल? अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे दो रूप में आ सकता है ऑप्शन में। एक तो आपको ये पेयर में करके दे देगा और एक आपसे ये करके दे देगा नंबर्स में। 46 क्रोमोजोम, 40 क्रोमोजोम, 20 42 क्रोमोजोम एंड 44 क्रोमोजोम, जब ये आपसे नंबर में पूछेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे ह्यूमन बॉडी सेल में वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, मींस 46 क्रोमोसोम इन नंबर्स। आउट ऑफ 43 क्रोमोसोम they are grouped in two categories, 22 pair and one pair. This one pair is sex chromosome, which decides gender of human, male or female. And this 22 pair of chromosome means 44 in number decide all other function of the human body. And this only pair यानी हमारी बॉडी में सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2, यानी वन पेयर। और ये क्या होता है आपका एक्स एक्स इन फीमेल एंड एक्स वाई इन मेल। द स्टडी ऑफ सेल, द बेस्ट मोस्ट बेस्ट द बेसिक क्वेश्चन, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल। क्योंकि एग्जाम में आप जाएंगे तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस बीपीएससी अक्सर पूछती है साइंस और उसके ब्रांच से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोप्लाज्म क्या हो गया? सेल फ्लूइड लाइक मटेरियल, फ्लूइड लाइक मटेरियल इनसाइड सेल। ठीक है। सीरोलॉजी क्या हो गया? यह ब्लड के स्टडी का है। ब्लड के स्टडी में भी खास करके सीरम का टेस्ट। अभी जब हम लोग कोरोना के फेज में थे 2019 से लेके 20 के, और अभी भी कुछ दिनों से आप लोग अक्सर देख रहे होंगे न्यूज में कि कोरोना का केसेस आ रहा है पटना में, बिहार में, दिल्ली में, इस तरह से केसेस बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर सीरोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सीरम। सीरोलॉजी ब्लड से रिलेटेड है। इटियोलॉजी क्या है? इटियोलॉजी है स्टडी ऑफ काउज एंड काउज ऑफ डिजीज। डिजीज की कोई डिजीज हो रहा है, उसके फैलने का उसका क्या कारण है, उस स्टडी को क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ सेल क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, साइटोलॉजी। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? देखें, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस को पूछा जा रहा है। और एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? कभी कुछ ऐसे फीचर्स ऑर्गेनेलिज आपके ऑप्शंस में रहेंगे जो दोज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, एंड कुछ ऑप्शंस ऐसे होंगे विच फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। तो हमें इन ऑप्शंस को देख करके आइडिया लेना है कि ऑप्शन हमारा क्या बता रहा है और वो किस रूप में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। क्या माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में ही होता है या प्लांट सेल में? ये दोनों में होता है। न्यूक्लियस क्या सिर्फ एनिमल सेल में होता है या प्लांट सेल में? ये दोनों में होता है। साइटोप्लाज्म, जब सेल के अंदर के फ्लूइड को हम कर रहे हैं तो क्या जब हमारा एनिमल सेल होगा और प्लांट सेल होगा तो साइटोप्लाज्म दोनों में होंगे। लेकिन जब हमारा सेल वाला आता है यहीं पर आके प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफर करता है। क्योंकि कल जब हम लास्ट क्लास में आप लोगों से सेल का डिस्कशन कर रहे थे आप लोगों से, तो वहां पे हमने बताया था जब भी आपको एक प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं तो अपना एक घेराबंदी लगाते हैं। लेकिन आपको और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे अपने अगल बगल से और प्रोटेक्शन चाहिए, तो एक डबल घेरा आप बनाते हैं। तो यहीं पर डबल घेरा किस में आता है? डबल लेयर किस में आता है? तो प्लांट सेल में। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, बट सेल वॉल फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। यहाँ पर आप एक बेसिक कंपैरिजन देख सकते हैं जो ये दोनों में पाया जा रहा है। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, रफ एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। जो प्लांट में पाया जा रहा है क्या है? सेल वॉल, लार्ज वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लास्टिड भी लिख सकते हैं, फ्लैजेला इन गैमेट्स।
और यहाँ पर क्या है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होते हैं वैक्यूले, स्मॉल और छोटे साइज के होते हैं, लार्ज इन नंबर होते हैं, लार्ज नंबर में, लार्ज इन नंबर। और यहाँ पर ये वैक्यूल क्या होता है, सिंगल, एक ही होता है यहाँ पे, और वो बड़ा होता है, लार्ज इन साइज होता है। यहाँ पर स्मॉल होते हैं और लार्ज इन नंबर होते हैं, बहुत संख्या में होंगे लेकिन छोटे छोटे। यहाँ पे नो क्लोरोप्लास्ट होगा, तो इसका आंसर सेल वॉल, कोशिका भित्ति। द सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सेल वॉल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, विच किस किस ऑर्गेनिज्म में या किस किस सेल में मिलते हैं। तो हमने देखा था प्लांट सेल में मिल रहा है, बैक्टीरियल सेल में मिल रहा है और फंगस सेल में मिल रहा है। तो फंगस सेल का किससे बना होता है, काइटिन से। सेल्यूलोज किस में होता है, प्लांट सेल का। और बैक्टीरियल सेल का क्या होता है, पेप्टिडो ग्लाइकोइन प्लस म्यूरिन का बना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काइटिन। विच कंपोनेंट इज फाउंड ओनली इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब कल हमने डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होते हैं, न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप नहीं होता है। जैसे ही न्यूक्लियस डेवलप नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, मेसोसेम पाया जाएगा। बाकी क्रोमोसोम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पे, यूकैरियोटिक में। क्रोमोसोम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल, मेसोसेम। और यहाँ पर आप एक बेसिक डिफरेंस देख सकते हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स का। यहाँ पर क्या क्या है, cells that have genetic material without a nuclear membrane। देखिए अब यही क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज, आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछा है कि किस सेल में जो है न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। यहाँ पर क्या पूछा, न्यूक्लियस में ही क्या होता है हमारा, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि सेल दैट हैव जेनेटिक मटेरियल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगा यानी न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप नहीं किया है, जब सही न्यूक्लियस फुल्ली डेवलप नहीं है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। बाकी अदर ऑप्शन जो है यूकैरियोटिक सेल, ओनियन सेल, ओनली फॉर मेंटेन द ऑप्शन। विच ऑर्गेनली नॉट फाउंड इन प्लांट सेल। फिर से देखें, आपसे ये क्वेश्चन आ गया, कौन नहीं पाया जाता है। अब क्या न्यूक्लियस दोनों में है, राइबोसोम दोनों में, साइटोप्लाज्म, तो लाइसोसोम कहाँ है, एनिमल सेल में। और इसी को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ एनिमल सेल। विच ऑर्गेनली फाउंड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड। ये आप यहाँ पर देखें, इसका एक मैंने यहाँ पर कंपेयर किया है, मैंने यहाँ पर इसका क्या किया है, कंपेयर किया है प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेन डिफरेंस क्या क्या है, फीचर्स, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में अब्सेंट। वैक्यूले, इसमें क्या है, लार्ज और सिंगल वन पीस। इसमें क्या है, स्मॉल, लार्ज इन नंबर। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट, यहाँ एब्सेंट।
साइज, प्लांट सेल का साइज जनरली लार्ज होता है कंपेयर टू एनिमल सेल। इसका शेप, प्लांट सेल का जो रूप होता है जनरली इरेगुलर होता है, और इनका एनिमल सेल का रेगुलर। सेंट्रोसोम, ये जो है सेल डिवीजन के समय में ही प्रेजेंट होते हैं और ओनली, और ये क्या होता है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, और ये किस में पाए जाते हैं? ओनली इन एनिमल सेल। इसके अतिरिक्त एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, लाइसोसोम। ये पूरा चार्ट आपका बन जाएगा। प्लांट सेल में ये क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको जरूरत है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। Vacuoles are covered by a single membrane called टोनोप्लास्ट। क्योंकि और यहाँ पे देखें, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं आपको वो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट में आप हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज को आप जानते होंगे या आपको याद होगा। तो कभी कभी आप ऑप्शन से इलिमिनेट करें। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्जाम में जहां पर आपको आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड का टेस्ट है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वैक्यूल्स और सिंगल मेम्ब्रेन क्रोमेटिन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। सेलुलोज क्या है? सेल वॉल है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये आपके प्लास्टिड है, प्लांट मेम्ब्रेन, प्लांट सेल का। तो वैक्यूल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर? टोनोप्लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इज और आर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट क्या? एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड। क्या एनिमल सेल में प्लास्टिड होते हैं? अगर होते तो फोटोसिंथेसिस हम लोग भी कर सकते थे, और हम लोग भी क्या होते? ऑटोट्रॉप्स में आते। लेकिन हम लोग क्या है? ऑटोट्रॉप्स नहीं है। क्यों? फोटोसिंथेसिस हमारे में होता ही नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ये क्या है? सही है। ये कह रहा है कि एनिमल सेल में नहीं होता है, तो ये सही है। ये एनिमल सेल डू नॉट कंटेन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल आर यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल। अभी जो हमने डिफरेंस वाला चार्ट देखा था, वहां पर हमने इसका साइज देखा था कि क्या होता है, यूजुअली लार्जर होते हैं। ये भी सही है। प्लांट सेल हैव ए स्मॉलर वैक्यूल्स देन एनिमल सेल। पहले तो ये हमें देखना है कि वैक्यूल्स होते हैं दोनों में होते हैं। वैक्यूल्स किस में बड़ा होता है? प्लांट सेल में बड़ा होता है, और उसमें एक ही साइज, सिंगल पीस में होता है, एक ही और बड़ा साइज का। लेकिन एनिमल सेल में क्या होते हैं? स्मॉल एंड इन वेरियस नंबर। और यहाँ पर क्या पूछ कह रहा है आपका? प्लांट सेल हैव ए स्मॉलर वैक्यूल्स। ये गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा? लार्जर वैक्यूल। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी। आगे का क्या है? अब आगे आप ऑप्शन डी नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी जानकारी के लिए पढ़ें। सेल वॉल्स आर फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल किस में पाया जाएगा? ओनली इन प्लांट सेल। किस चीज को इंश्योर करता है? फोटोसिंथेसिस को। और यहाँ पर क्या है जो पूछ हमसे, यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज क्वेश्चन आस्किंग अबाउट द, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डीप जाके पूछ रहा है। कभी कभी हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, और ये इस क्लास का पर्पस ही है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ अवेयर कराना, कनेक्ट कराना, ताकि एग्जाम में आप कंफर्टेबल रहें, फील गुड में रहें। तो यहाँ पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? मैग्नीशियम। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखें अब क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा अंदर जाके। सॉरी, मैग्नीशियम नहीं, पोटेशियम। यहाँ पर आपसे अंदर में जाके क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि ये क्लोरोफिल के बीच का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसका नाम दिया जाता है प्रोपाइलिन रिंग स्ट्रक्चर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम।
द रेड कलर इन ओनियन। अब सीधा सा सवाल है, पौधों में कलर, प्लांट्स हैव कलर ड्यू टू विच, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पौधों में रंग देता है। क्लोरोफिल क्या है, वो पत्तियों में हरा रंग देता है। बाकी आपसे क्या पूछ रहा है, रेड कलर इन ओनियन। रेड कलर इन ओनियन देखें यहाँ पे। अब यहाँ पर आप छोले भटूरे खाने का मन कर रहा होगा इसको देख करके, तो आपसे लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है क्या है कि रेड रेड कलर इन ओनियन किसके कारण है, एंथोसाइनिन के कारण। अब यहाँ पर आप ऑप्शन तो बी लगा देंगे, एंथोसाइनिन, लेकिन फिर आपका क्या है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर। कैरोटीनाइड्स क्या है, ये आपके क्या है, ये भी एक कलर इम्पार्टिंग पिगमेंट्स हैं। और ये क्या करते हैं, लाल कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर जो है ये आपको पौधों में, पौधों के फल फूल पत्ती में इम्पार्ट करते हैं। जैसे टमाटर का लाल रंग क्या है, किसके कारण, ड्यू टू कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड में भी किसके कारण, लाइकोपिन कैरोटीनाइड के कारण। आपसे ये पूछा जाएगा। जैसे मिर्च, मिर्च हमारा क्या होता है, वो भी रेड मिर्च होता है, लाल मिर्च, उसमें भी क्या है, लाइकोपिन पिगमेंट। उसी प्रकार आपके हम गाजर, गाजर को हम लोग देखते हैं, कैरेट को, कैरेट हमारे पास मतलब मार्केट में जाएंगे तो आपको एक तो रेड कैरेट आएगा, गाजर का हलवा सबको पसंद आता है जाड़े के दिनों में। ऐसे आप जाएंगे फिर अभी देखेंगे आपको एक नया कलर, ऑरेंज कलर का कैरेट नजर आता है। तो इसका कैरेट का रंग कलर क्या है, क्यों है, किसके कारण, अगर लाल है तो वो लाइकोपीन के कारण, और अगर ऑरेंज या येलो कलर का है तो वो बीटा कैरोटीन के कारण। ठीक है, वो बीटा कैरोटीन के कारण है। और बेटालिन क्या होता है, यह पिंकिश रेड कलर इंपार्ट करता है प्लांट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब ये बताइए, कल हमने डिस्कस किया था तो किसे हमने कहा था प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम। लाइसोसोम क्या है, वो आपका सुसाइडल बैग। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ। हाँ, यहाँ पर आप देखें राइबोसोम का क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट। अब इसका कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, इसका यूनिट क्या है। लार्जर यूनिट का जो साइज होता है वो आपके 50s में होते हैं, और ये स्मॉलर यूनिट का 40s में। एस क्या है, स्वेटबर्ग यूनिट। जो हम किसी भी और सेल ऑर्गेनेलिज या वैसे सब्सटेंस का जब हम मेजर करते हैं, उसके लिए एक यूनिट दिया गया, ये साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग, उन्हीं के नाम पर ये यूनिट दिया जाता है। और यही इसी से क्या होता है, जब हमारा मैसेंजर आरएनए क्रॉस करता है तो यहीं पर हमारे क्या जेनेटिक मटेरियल का वो क्या है, इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे रीड करता है। व्हाट इज डेस्मोसोम। कल जब हमने क्लास डिस्कस किया था, वहां पर जब हम लोग सेल के बारे में चर्चा किए थे, तो वहां पर सेल में डिस्कस करते समय हमने साइटोस्केलेटन पे चर्चा की थी। साथ ही हमने वहां पर दो सेल के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की चर्चा की थी। और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग किसके कारण होता है, उनके बीच में एक क्या बनता है, सेल जंक्शन। और उसी सेल जंक्शन को क्या कहते हैं, डेस्मोसोम। यानी डेस्मोसोम इज ए सेलुलर जंक्शन विच प्रोवाइड्स ए इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। ये आप देख सकते हैं, एक सेल टू है, एक सेल वन है, और इसमें क्या हो रहा है, ये सेल एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं। और यही जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है इसके बीच का, इसी को क्या कहते हैं, डेस्मोसेन एडहेशन। विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ। बताने की जरूरत नहीं है। इसी में आपसे कल हमने डिस्कस किया था सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस किसको फेस करता है, ये ईआर को। और ट्रांस फेस किसको फेस करता है, सेल मेम्ब्रेन को। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टॉपिक,
Which cell organ is called master of cell? None other than the boss, nucleus. होप सो आज का सेशन ये क्वेश्चन आंसर का आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और आगे भी कोशिश रहेगी आप लोगों को इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेशन क्वेश्चन आंसर के जरिए लाएं। कम से कम एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग एक बार गो थ्रू होंगे तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ टॉपिक के बेसिक्स को भी समझेंगे और आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे वाले एग्जाम के लिए आप लोगों को शुभकामना और इस प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। ओके, थैंक यू।